जी अस्सलाम वालेकुम। अभी रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजोनेंस के बारे में देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक कोई खुशबू है, ठीक है, खुशबू है। आपने अपने कपड़ों पे खुशबू लगाई हुई है, तो खुशबू की जो स्मेल होती है, उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो बू होती है, बू, वो उसकी उसकी शक्ल आप बना सकते हो। उस बू की जो शक्ल है वो आप बना सकते हो कि नहीं? उस बू की शक्ल आप नहीं बना सकते, ठीक है। वो मुख्तलिफ फार्म में जारी होती है। फॉर एग्जाम्पल वो कि इस तरह मूव कर रही होती है, तो इसकी मुख्तलिफ फार्म होती है ना। तो इसी तरह जो खुशबू होती है, तो उसकी जो बू है, तो उसकी जो शेप है, जो शक्ल है, वो आप नहीं बना सकते। वो ऐसी होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कि खुशबू जा रही है, तो मैं इसकी अगर यहाँ से तस्वीर उतारूँ, मिसाल ये पिक्चर उतारता हूँ या ये पिक्चर उतारता हूँ, तो ये दो पिक्चर, ये पिक्चर जो जो मैंने बनाई है, तो ये पिक्चर कहाँ से बने? यहाँ से बनी है। ये पिक्चर कहाँ से बनी है? इधर से पास होके ये बनी है। तो अगर मैं इन दोनों की मिलाप या ये इस पिक्चर को निकालता हूँ, तो असल में दो चार पॉइंट से गुजर के आ रही होती है। तो एक खास शक्ल आप नहीं बना सकते हो किसी खुशबू की। तो यही एग्जांपल बेंजीन की भी होती है। बेंजीन जब मूव करता है, बेंजीन मतलब खुशबू। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये पाई बांड है कि नहीं है? ये पाई बांड है। तो ये पाई बांड क्या करता है? तो आराम से नहीं बैठता है, ये तो हमेशा डीलोकलाइजेशन करता है, मोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जिसकी वजह से आपके नाक के अंदर स्मेल आती है। आप जब आपकी क्लास में अगर कोई टीचर अगर बहुत महंगा परफ्यूम लगा के आती है, तो पूरी क्लास में उसको स्मेल आती है कि नहीं? क्यों उसकी खुशबू आती है? क्योंकि उसमें वो पाई बांड मौजूद होता है, पाई जो डीलोकलाइजेशन करता है। अब ये मैं फॉर एग्जाम्पल ये स्मेल है, ये बेंजीन है या खुशबू है या कोई स्प्रे है या कोई फूल है, ठीक है। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनाता हूँ। अब इससे दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैंने इस तरह ड्रा कर दिया, तो ये बांड नहीं है, ये वाला बांड, ये बांड इधर आ जाएगा ना। तो ये बांड अगर यहाँ पे आ गया, तो ये बांड कहाँ जाएगा? ये बांड यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ गया। तो ये बांड कहाँ जाएगा? ये बांड कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये बांड यहाँ पे आ जाएगा। आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये इससे ये बना है और इससे ये भी बन सकता है, इससे ये बना है और इससे फिर ये बना है, बन सकता है। इसका मतलब है कि इसको कहा जाता है कैक्यूल। कैक्यूल, ठीक है। कैक्यूल का मतलब ये कि इससे ये और इससे ये। अब जो आपने ये बना दिया ये, तो इससे दूसरी शक्ल कौन सी बन सकती है? अगर मैं इसको नीचे ड्रा करता हूं, मिसाल ये इसकी एक और शेप में बनाना चाहता हूं, अगर इसकी मैं एक और शेप बनाऊं तो क्या बन सकती है? तो ये बांड इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बांड कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये बांड कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पाई बांड आराम से नहीं बैठ रहा है, वो मोशन कर रहा है, और इसके मोशन होने की वजह से ही आपको खुशबू जो है पूरे कमरे में स्मेल जो है स्पीड जाती है, परफ्यूम की बू जाती है। तो यहाँ अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर फिर कौन सा बन जाएगा? इसका मतलब है कि मैं दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो अगर यहाँ पे है तो इधर आ गया ना। तो अगर जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई, जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, ठीक है, और इसी तरह इससे दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास ये वाला बन गया, फिर इससे तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास ये बन गया, ठीक है, और इसी तरह चौथा स्ट्रक्चर आपके पास ये हो गया। तो कितने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। ये एग्जांपल खुशबू की होती है, ठीक है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इससे ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। कौन सा? यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। फिर इससे यह स्ट्रक्चर बनता है। ये बांड फॉर एग्जाम्पल आगे मूव कर रहा है, ये इधर आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये इधर आ गया, तो चलो मैंने इसको यहाँ पे लिया, तो एक को छोड़ के डबल और फिर इसी तरह यहाँ पे। अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो ये बांड मिसाल यहाँ पे आ गया, तो इस तरह हो जाएगा ना। समझ आ रही है आपको? तो ये मुख्तलिफ शक्लें जो बन रही होती है, इनको केमिस्ट्री की जुबान में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कोनिकल फॉर्म। क्या कहा जाता है? कोनिकल फॉर्म। इसका मतलब है कि इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तो इसको क्या कहा जाता है? कोनिकल फॉर्म। ये याद रखना है। मिसाल ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया ना, ठीक है, ये इस तरह, और इससे दूसरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया, क्योंकि उसमें पाई बांड आराम से नहीं बैठता, तो वो तो डीलोकलाइजेशन करता जाएगा बार बार। तो ये आप इसको कहते हैं कोनिकल फॉर्म। अब इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में जो फॉर एग्जाम्पल इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो जो बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? वो इन दोनों के बीच का जो दरमियान का जो पार्ट होता है, जब ये मोशन करके वो इससे एक दूसरी शेप बन रही होती है, जैसे खुशबू ट्रांसफर होती है। देखो
ये खुशबू है ना, अगर एक दूसरी तरफ जाएगी तो जो असल तस्वीर कौन सी, जो तस्वीर आप निकालोगे ना, जो तस्वीर आप निकालोगे, वो तस्वीर जो आप निकालोगे दरमियान का, वो क्या होगा, असल में दो चीज़ों का मिलाप होगा ना, दरमियान में होगा, हाइब्रिड होगा। इसका मतलब है, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान का जो स्ट्रक्चर, जो इंटरमीडिएट पार्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का जो इंटरमीडिएट पार्ट, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये भी आप बना सकते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है मिसाल के तौर पर, इन दोनों का सेंटर है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो दो मुख्तलिफ शेपों का दरमियान सेंटर होता है, ये आपने याद रखना है। कैक्यूल फॉर्म को भी आपको कैक्यूल फॉर्म का भी मैंने समझाया, वो कैक्यूल फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि मिसाल ये है तो इससे फिर ये बन सकता है, फिर इससे ये भी बन सकता है। इसका मतलब है कि आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं, ये एक से ये बन सकता है, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता हूं तो इससे फिर मैं ये भी बना सकता हूं, ये इसको मैं यहां पे ले आऊंगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे है और ये यहां पे है, इससे ये भी बन सकते हैं, इससे ये भी बन सकते हैं, इसको कैक्यूल कहा जाता है, आपने ये याद रखना है। तो अगर मैं इसको दूसरा साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था देवर, उसने क्या कहा था, उसने दूसरा स्ट्रक्चर दिया, उसने कहा कि बेंजीन का इस तरह भी शक्ल बन सकती है कि अगर एक बॉन्ड यहाँ पे है, मिसाल एक बॉन्ड यहाँ पे है और एक बॉन्ड जो है मिसाल यहाँ पे है, मिसाल, तो उसने दरमियान में ऐसी लाइन रखी कि मतलब इसमें ये जो दरमियान में एक और पाई बॉन्ड है वो बाकायदा मोशन कर रहा है, और उसके बाद उसने स्ट्रक्चर ड्रा करके दूसरा बनाया। तो उसने जब दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया तो उसने भी ये दोबारा ये काम किया कि एक इधर है और एक इधर है, तो दरमियान वो तीसरा वाला जो है ना, तीसरे वाले को उसने इस तरह किया, इस तरह। तो इसका मतलब है कि ये देवर ने ये कहा था, ठीक है। उसके बाद कैक्यूल ने ये बनाया और उससे आपके पास कोनिकल फॉर्म्स बनी है, और कोनिकल फॉर्म से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए। तो बेंजीन इन दोनों का बिल्कुल सेंटर है, दरमियाना है, सही सेंटर में पाया जाता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनती है। खुशबू की जिस तरह शक्ल नहीं होती, स्प्रे की शक्ल नहीं होती, तो उसकी शक्ल तक वो आप तस्वीर जब निकालते हो तो आपको क्या कौन सी नजर आएगी, दरमियान वाली मिलेगी ना, सेंटर वाली। तो इस तरह सारी चीजों का ये आपने पढ़ा है रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो रेजोनेंस आपने कवर कर दिया। अभी अब रेजोनेंस के बाद जो दूसरा टॉपिक है उसको आपने कवर करना है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस के बारे में कवर हो गया, इसकी डेफिनेशन नोट्स में सब कुछ मौजूद है।